तेरी मैक्स की टेंशन करने आया हूं मैं दूर, लेकर सारे फॉर्मूलास, सारे कॉन्सेप्ट, सारे पीवाईक्यू एक ही इस वीडियो में। देखेगा तो समझेगा, तेरे पल्ले में ही ये आएगा। हाय टेंथ, क्या हाल है आप सबका। तो इस आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 14 चैप्टर्स मैथ्स के, सारे फॉर्मूलास, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरम्स, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस जो आपको मैं दिखाऊंगा और समझोगे कि यार ये क्वेश्चंस बोर्ड्स के बड़े प्यारे हैं। लोगों को लेने दो मैराथन्स, 6 घंटे एक चैप्टर। अरे रे रे रे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। हम क्लियर रखते हैं, क्रिस्टल रखते हैं, श्योरिटी रखते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर दोस्त तेरे लिए आ रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे तो बड़ा आसान चैप्टर है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम अगर तेरे को दो नंबर्स का निकालना होगा तो सिंपली क्या करना, मैक्सिमम पावर देखना। क्या देखना? मैक्सिमम पावर देखना या मैक्सिमम रिपीटेशन देखना कि 2 की पावर सबसे ज्यादा लेट से कहां आई, 3 की पावर सबसे ज्यादा कहां आई, वो तेरा एलसीएम कहलाएगा। एचसीएफ में दोनों या तीनों नंबर्स के अंदर कॉमन फैक्टर्स को ढूंढना। किसको ढूंढना? कॉमन फैक्टर्स को ढूंढना। तब जाके तेरा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान ले 40 और 36 का एलसीएम निकालना है मान ले। तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सही बात, सही बात। 36 को क्या लिख सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे मैंने बोला, एलसीएम में मैक्सिमम देखेगा। ऊपर 3 बार 2 आ रहा है, नीचे 2 बार, 3 बार ले ले। ऊपर 1 बार 5 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, 1 बार ले ले। नीचे 2 बार 3 आ रहा है, ले ले। ये तेरा एलसीएम बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा। फिर एचसीएफ में तू कॉमन देख ले। ये एक 2 कॉमन है, ये दो 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 मेक्स इट अ 4। तो सर इसे हम कह देंगे एचसीएफ। सिंपल, यस सर। और याद रख, वेरिफिकेशन के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सिंपल सा है। अच्छा, अगला जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि तेरे पेपर में ना है, इरैशनैलिटी। prove that root 5 is irrational, prove that root 3 is irrational, prove that 2 plus root 3 is irrational, prove that 5 root 3 plus 7 is irrational। भाई साहब लाइन लगी हुई है irrational की। और एक क्वेश्चन तो तेको 3 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कैसे सॉल्व करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। रूट 5 को रैशनल मानते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फैक्टर प्रूफ करते हैं, फिर 5C मानते हैं, कहते हैं हमारा अजम्पशन गलत था, 5 एक कॉमन फैक्टर है। देखो पूरी प्रोसेस पता ही है। अब पिछले साल और उसके पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ये बड़ा एक्सक्लूसिव है, कोई नहीं करवाता, हम दिखाते हैं और हम ही बताते हैं बेटा कि यही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं और कुछ नहीं। क्या करोगे 6 घंटे मैराथन देख के जब दिमाग में कुछ जाना नहीं है? अभी के टाइम पे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का समय ही नहीं है। क्या करना है अभी के समय? हमें वो क्वेश्चंस करके जाना है जो सबसे ज्यादा बार आ चुके हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। बहुत बार आया है, बार बार। ये देख, सीबीएसई 2025। प्रूव दैट 5 रूट 3 प्लस 2/3। अगेन सीबीएसई 2025। कितनी बार आ चुका है ये देख। 2 numbers are in ratio 4:5। HCF 11 है, ये भी आ चुका है। फिर ये देख, एलसीएम एचसीएफ का डिपेंडिंग क्वेश्चन 2025 में। कंपोजिट नंबर कॉमन निकाल के, सिंपल। ये देख, अलार्म वाला तो बड़ा कॉमन है, एलसीएम निकालना होता है। 20 मिनट,
25 मिनट, ये भी सेम क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। ये तेरे सामने क्वेश्चन, इनको करके चले जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, तेरा काम हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आता। फिर अगले चैप्टर पे आता है तू, पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वेराइटीज है। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमें तो पता ही है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं यार बेटा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या इसको क्या भी कहते हैं हम यार बेटा, फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। जो दो वैल्यूज निकलती है, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट तुझे पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय। और एक और कॉन्सेप्ट अगर तू देखेगा, कैसे कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि भाई पॉलिनोमियल निकालना है, सम ऑफ जीरोस दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा, और पॉलिनोमियल बोल देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्या फॉर्मूला है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, या सम ऑफ जीरोस इनटू अल्फा बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा बहुत बहुत मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा ये करवाते हुए, मैं करवाता हूं। कैटेगरीज, मैंने इसको नाम दिया है कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज है भाई? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बहुत कॉमन है, बहुत बार आई है। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वही साफ VIMP लिख दे, बहुत बार आई है, हद बार आ चुकी है, हद बार। उसी का भाई ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये भी सेम। और ये भी कभी कभार आ चुकी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिना इन कैटेगरीज के तू जाएगा बेसिक में या स्टैंडर्ड में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, सारी कैटेगरीज IMP होती है। अब लास्ट ईयर अगर देखें क्या क्या क्वेश्चंस आए सर, ओए होए 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 होए, इतने भर भर के देख रहे हो क्वेश्चन लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। ये देखो, ये देखो, 1/अल्फा और 1/बीटा, ये देखो, ये अगेन एक कैटेगरी, ये देखो अगेन एक कैटेगरी। बहुत मैंने बोला ना कैटेगरी के ऊपर बहुत, 2024 में आया, 25 में आया, 25 में आया, कितनी बार है। ये देखो, ये केस स्टडी आई थी पिछले साल CBSE 2025 के अंदर। फिर ये देखो, ये अगेन पॉलिनोमियल निकालना है, अभी बोला ना 2 नंबर में कंस्ट्रक्टर पॉलिनोमियल 2024 के अंदर, ये पी की वैल्यू निकालनी है, रेसिप्रोकल, अगेन अ कैटेगरी क्वेश्चन। फिर ये देख, फिर कैटेगरी, कितनी बार, 3 4 5 क्वेश्चन कैटेगरी के सर, इतने क्वेश्चन कैटेगरी के। देख भाई मैं तो बोल ही रहा था, अब तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं क्या करूं, तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं क्या करूं। कैटेगरी बहुत आती है, बहुत आती है, करके ही जाना। कैटेगरी के बाद बेटा फिर आता है तीसरा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यार, इसको तू कैसे छोड़ सकता है? व्हाट प्रॉब्लम आना है? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया। एक सबसे पहले ये चार्ट, एक क्वेश्चन चार्ट पे आ रहा है 2 मार्क का, एक क्वेश्चन चार्ट पे आ रहा है कितने मार्क का? 2 मार्क का, बता रहा हूं मैं। और ध्यान से देखिएगा बेटा, तो देख, सबसे पहले जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसको कहते हैं क्या अपन बेटा? यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जो लाइंस बनती है वो कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। कैसी लाइंस बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, कंसिस्टेंट होता है। अच्छा, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसी लाइंस होती है बेटा? को इंसिडेंट। कैसी लाइंस होती है? को इंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। फिर शुरू के दो इक्वल, लास्ट का अनइक्वल। शुरू के दो इक्वल, लास्ट का अनइक्वल। कैसी लाइन बेटा? नो सॉल्यूशन। कैसा? नो सॉल्यूशन। कैसा? नो सॉल्यूशन। लाइन कैसी? पैरेलल। लाइन कैसी? पैरेलल। ऊपर वाला और सेकंड वाला कंसिस्टेंट होते हैं, लास्ट वाला इनकंसिस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा। फिर सॉल्व करने का मेथड, मेथड्स है हमारे पास 2 हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
और उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। हम सबसे ज्यादा कौन सी यूज करते हैं बेटा? एलिमिनेशन यूज करते हैं। ग्राफिकल भी कभी कभार आ जाता है, करके जाना चाहिए। क्वेश्चंस देखो क्या क्या क्वेश्चंस आए पिछले साल। क्वेश्चंस देखोगे, ये ओए होए भाई क्या क्वेश्चन था ये, इतना मतलब ओए हो, मोस्ट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बना यार ये लास्ट ईयर का। ये 5% वाला, 3% वाला, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ये देख, ये सॉल्व करने के लिए, थोड़ा घुमाने के लिए फ्रैक्शन में दे दी इक्वेशन, नॉर्मल एलिमिनेशन। ये भी किया होगा तुमने, मीना वेंट टू अ बैंक, वैसे ये रेशमा वेंट टू अ बैंक। फिर ये भी किया होगा तुमने, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स, सीबीएसई 2024 में आया है। ये देखो ये किसी को याद हो तो इसको ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, इक्वेशंस बनती है। ये मंथली इनकम 4:3, 4:4, ये सेम क्वेश्चन अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है, डिट्टो यही क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एलिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारे आते हैं। फिर चौथा चैप्टर, ओए होए यार, ये चैप्टर वो है जिसमें ना बच्चा बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या है। अभी मैं ला रहा हूँ, अभी मैं सीरीज ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ मैं? कोई मैराथन नहीं लाने वाला हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं लास्ट डे पे करूंगा। क्योंकि मैराथन में कोई सेंस नहीं बना रहा है यार, 6-6 घंटे में आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊं, कोई सेंस नहीं। और अभी वो टाइम ही नहीं है कि स्क्रैच से वो पढ़। हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाएंगे हर दिन, अभी आने वाले कुछ दिनों तक, कि एक चैप्टर हो, उस चैप्टर के जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, उस चैप्टर के जो मोस्ट पीवाईक्यूज है, जो बोर्ड हर साल पूछता है, विथ कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं बिना कॉन्सेप्ट, विथ कॉन्सेप्ट, वो लेके आऊंगा। पौन घंटे की वीडियो होगी, आधे पौन घंटे की वीडियो होगी, हर वीडियो में तेरा एक एक चैप्टर कवर होते जाएगा, तेरे क्वेश्चंस अच्छे होते चले जाएंगे। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई टाइम पास नहीं, सिंपल कट टू कट काम रखेंगे। ये कोई मेरे को मजा नहीं आता टाइम पास करने में, बस तेरे को वो वीडियो देखनी है, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको ये तो पता ही है कि यार बेसिक्स में एक ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं यार बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, यही बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या होता है बेटा यार? नेचर ऑफ रूट्स। और सुन सुन, नेचर ऑफ रूट से, नेचर ऑफ रूट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वो भी कौन सा? जब इक्वल रूट्स है, डी बराबर दी, पक्का आएगा, 120% आएगा। के में आ सकता है, पी में आ सकता है, कोई दूसरे अल्फाबेट में आ सकता है, बट आएगा। लिख के दे रहा हूं, ये तेरे को पता ही है फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। साइन की गलती मत करना, स्क्वायर की गलती मत करना। नेचर ऑफ रूट्स में अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। d इक्वल्स टू 0 है तो फेमस कंडीशन है यार, ये सबसे फेमस कंडीशन है, इक्वल रूट सबसे फेमस कंडीशन है, बार बार कह रहा हूं। और d लेस देन 0 है तो नो रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स, या कुछ लोग इसे इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। और एक और चीज, आजकल है ना, इक्वल रूट्स का एक और नाम रखने लग गए हैं ये लोग, को इंसिडेंट रूट्स। क्या नाम रखने लग गए? को इंसिडेंट रूट्स। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। क्वाड्रेटिक के अंदर क्वेश्चंस देखो, लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस है, बहुत भर भर के क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसे ही इससे आना ही है। देखो पहला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 180, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ग्रेटर, 2025। ये देख के है, और ये देख इक्वल रूट्स, मैंने बोला था ना आया है, मैंने बोला था आया है इक्वल रूट्स के ऊपर। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस, हाइपोटेनियस, फिर पाइथागोरस लगा, 2025। ट्रेन वाला क्वेश्चन, ओए होए 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 होए, भाई ये लिख के ले ले, तेरा ट्रेन वाला क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। इससे बेहतर क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सीबीएसई में नहीं है। हर साल ट्रेन वाला क्वेश्चन देगा क्या? हर साल करके ही जाना। स्क्रीन पर भी तेरे को 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा, बट करके ही जाना। ट्रेन वाला क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। फिर ये देखो, सम ऑफ एरियाज, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये देख, ये इक्वेशन दी है, ये देख परफेक्ट स्क्वायर है, ये अभी ये कंडीशन आ गई। फिर टाइम टेकन बाय अपवर्ड डिस्टेंस, 2 डिजिट नंबर, ये देख, ये फिर आया, ये देख इक्वल रूट्स। मैंने कितनी बार बोला इक्वल रूट्स का क्वेश्चन आया, कितनी बार, और देख कितने नंबर का, 5 नंबर का आया इक्वल रूट्स का क्वेश्चन, 5 नंबर का। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल पे दूसरा क्वेश्चन, अभी इधर भी देखा था। फिर ये फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, बैलगाड़ी, कुत्ता गाड़ी वगैरह वगैरह सब एक ही होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक है भाई, तू छोड़ के जाएगा तेरा काम होगा। देख कितने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है,
तूने ये सब कर लिए, मैं सच बता रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर क्वाड्रेटिक का आगे भी नहीं हो सकता, करके ही जाना। फिर आता है सबका प्यारा सबका दुलारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर अगर देखें तो सीक्वेंस होता है जिसमें गैप सेम होता है, पता है तुम्हें। क्वाड्रेट अरिथमेटिक के अंदर हमको nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म का मतलब क्या है सर, कि आपको लेट से 10वीं टर्म निकालनी हो, 100वीं टर्म निकालनी हो, तो फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। a प्लस n माइनस वन डी। a का मतलब होता है पहली टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब होता है डिफरेंस। ये nth का फॉर्मूला होता है, याद रखना बेटा। फिर इसी का एक भाई बंधु कॉन्सेप्ट, सम ऑफ एपी। इसी का भाई बंधु सम ऑफ एपी में एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मीनिंग सबका पता है। हाँ, एक और फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूं, कभी कभार ये भी यूज हो जाता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। ये सिर्फ तब यूज करना बेटा जब तेरे को लास्ट टर्म की हो, जब तेरे को क्या दियो, लास्ट टर्म दियो, तो तू ये फॉर्मूला यूज कर लेगा, तेरा काम हो जाएगा बेटा, सिंपल। यस सर। अगर लास्ट ईयर एपी में से क्वेश्चंस देखें, बहुत हायर चांस है ये केस स्टडी आनी है, एपी में से फिक्स हो चुका है, एपी में से केस स्टडी आनी है। ये देखो, कह रहा है nth टर्म है ये, और बताओ कि सम ऑफ बीस टर्म्स क्या होगी। ये केस स्टडी स्पाइरल वाली एनसीईआरटी में भी है, ये पाए वाली अच्छी केस स्टडी 2025 में दिखी थी। फिर एस एन दिया हुआ है एन बाई टू, टू एन प्लस एट, ये क्वेश्चन 60 टर्म्स का सम 49, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, काफी बार आए हैं। ये देख, एम टर्म्स का सम एन टर्म्स के बराबर है, बताओ एम प्लस एन टर्म्स का सम 0 है। तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चॉइस हैं, फिर इसके स्क्वायर ये हैं, फिर डिफरेंस के ऊपर, फिर ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, पहली 9 टर्म्स का सम और फिर आखिरी की टर्म्स का सम। ये इसको बोलते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एपी के अंदर, तुमने किया होगा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं एपी के ऊपर, 5 नंबर के ऊपर। एपी के बाद हमारा आता है छठा चैप्टर, ट्रायंगल्स। ये वो चैप्टर है जो बच्चा बहुत डर रहा है, लिटरली बहुत डर रहा है। बच्चा सोच रहा है यार ये मैं छोड़ के जाऊं, क्या करके जाऊं, नहीं समझना। बहुत इजी है यार, इजी तो है, दो कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन करके जाओ तुम, अच्छे अच्छे, बढ़िया वाले बढ़िया वाले। देखो, अगर हम देखें ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्सेप्ट पहला आता है बीपीटी। ले एक लिख दूं, इसका प्रूफ आएगा पेपर में 5 नंबर में, बस करवा दिए तेरे 5 नंबर पूरे, पक्का आएगा बीपीटी का प्रूफ, 100% आएगा। और बीपीटी का प्रूफ या थेल्स थ्योरम का प्रूफ कभी कभार स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, पूरी लाइन लिख के दे देगा। ये रहा तेरे सामने प्रूफ, एरिया लेके करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, पीछे से हाइट लेते हैं, ये रहा पूरा प्रूफ दे दिया तेरे को। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, इस साल भी आएगा, आते रहेगा, अभी लिख रहे, होएगा ही होएगा, आएगा ही आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी का। कुछ क्राइटेरियाज हैं बेटा, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। एक तो हमारा ए है, सबसे फेमस, दो एंगल, 95% ऑफ द टाइम तो ए ही लगता है। ट्रिपल एस, तीन साइड्स का इक्वल नहीं होना चाहिए, तीन साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। एस एस, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का क्या, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तब हम बोल देंगे कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर होने ही उसको फिर हम क्या भी लिख पाते, सीपी एस टी, कि जो बाकी बचे हुए पार्ट्स रह गए थे वो भी अब बराबर और उनका रेशियो भी बराबर हो जाएगा, सीपीएसटी। याद रखेगा बिल्कुल। कुछ फेमस फेमस क्वेश्चंस जो ट्राइंगल्स में देखे गए हैं, क्या क्या देखे गए हैं सर, देखो, जैसे ये क्वेश्चन कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के और सिमिलर करना है, अल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट से हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई वाला नया तरीका। ओए होए 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 भाई, वीवी 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 एमपी, अगर ये क्वेश्चन छोड़ा तो मतलब ऐसा समझ ले भाई तो अपने साथ अन्याय कर रहा है, अन्याय कर रहा है अगर तूने ये क्वेश्चन छोड़ा है तो। ये हमने इतनी बार देख लिया है, इतनी बार देख लिया है कि बस नहीं भाई। 1/x, 1/y, 1/z, हद बार आ चुका है, हद बार। वो देख 2025 में भी वापस पधारा, इस साल भी पधारेगा, पधारेगा, गारंटी है, पधारना ही है उसको, करके जाना। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये एक
केस स्टडी आ गई थी लास्ट ईयर ट्राइंगल्स की, बहुत रेयर होता है बट केस स्टडी आ गई थी ये एनसीईआरटी का, सी एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी और सी बी। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं ट्राइंगल्स के। और सिर्फ यही नहीं रुकते, 2024 में ये क्वेश्चन। फिर ये देखो, ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.3 का। फेमस क्वेश्चन है काफी ये ये भी एनसीईआरटी का ही है आई गेस, 8वां 9वां क्वेश्चन है जितना मुझे याद है। इसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ता है। फिर ये एबीसीज आइसोसेलेस, कितने फेमस क्वेश्चन है, कितने फेमस क्वेश्चन है भाई, जरूर करके जाना ये क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल्स के अगर जितने क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखाया ना, ये अगर क्वेश्चन तूने कर लिया बस काम हो जाएगा। और अगर देखो इसकी पीडीएफ चाहिए, इतनी बेहतरीन पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर, मिल जाएगी। अरे नहीं कर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर, मिल जाएगी डायरेक्ट बेटा। हम थोड़ी ना इतना वो करने वाले, बट करके जाना ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल सादा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट क्रमांक पहला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद फिर आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये देखो, ये डिस्टेंस लिख के आ गया, यहाँ सेक्शन आना चाहिए था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में पहला x इक्वल्स टू, ये रहेगा सॉरी, हाँ, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक चीज और याद रखना बेटा, कभी कभार हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कब यूज करते हैं? जब रेशियो 1:1 हो, जब रेशियो क्या हो? 1:1 हो। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और देखो रेशियो निकालना हो तो k:1 लेके करते हैं, ये भी पता होगा, रेशियो निकालना है तो k:1 करके करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पधारे थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बट बहुत फेमस है ये तो भाई, मतलब बहुत ही फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट मानते हैं उसको। पैरेललोग्राम में एक्स वाई निकाल के बताओ, जिसमें हम थ्योरम लगाते हैं और प्रॉपर्टी लगाते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एग्जांपल में भी है, एक्सरसाइज 7.2 में भी है। फिर ये क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन, बट आया हुआ है पिछले साल, ये देखो आया हुआ है, ये भी सीबीएसई 2025, ये भी मोटा मोटा लेवल पे एनसीईआरटी का ही है, वैल्यू चेंज करके दी है, मोटा मोटा एनसीईआरटी का ही। मिड पॉइंट बताया मैंने, मिड पॉइंट का ऊपर क्वेश्चन, ये रिलेशन इक्विडिस्टेंट, फेमस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन है यार इक्विडिस्टेंट के, मत मजे लो, है कि नहीं है? अब नहीं कर रहा हो तो तुमने गलत, एनसीईआरटी से करना आना चाहिए भैया, बिना एनसीईआरटी के तो आप कुछ जा ही नहीं सकते। ये वाई एक्सिस डिवाइड, वो बोल रहा था ना k:1 वाला, ये वही क्वेश्चन है, 2025 में आ चुका है, इस साल भी आएगा, लिख के ले ले, ये ले, लिख के ले ले, रेशो वाला क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, k:1 वाला पक्का 100% आएगा 8वें चैप्टर पे। बहुत फेमस चैप्टर, बहुत फेमस। क्या नाम है? तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, ट्राइगोनो, नहीं ट्राइगोनो नहीं, क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, वेराइटीज ही वेराइटीज हैं। और मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, 7.3 तेरा सरदर्द बनी हुई है। क्यों कर रहा है चिंता? सूरज सर है ना, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन करके चले जाएगा ना, तेरा काम हो जाएगा। सिर्फ वो क्वेश्चन, और कुछ भी मत करके जा, मैं बैठा हूँ, मान ले कि वही क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देख इधर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, 6 थीटा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखना, साइन होता है पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच, टैन होता है पी बाय बी। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। उल्टा है तो याद रखने की जरूरत भी नहीं। फिर ये टेबल, ये टेबल आता है बनाने, ये सर आता है। इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सबको 4 से डिवाइड करते हैं। फिर सबका रूट लेते हैं, सबका रूट लेते हैं, सबका रूट लेते हैं। 0/4 0, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 कट के 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, 3/4 का रूट 3/2, 4/4 1 1 का रूट 1।
कॉस कैसे लिखते हैं? उल्टा, इसको रिवर्स लिख दे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan कैसा आता है? इन दोनों को डिवाइड करके। tan कैसा आता है? इन दोनों को डिवाइड करके। 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, ये दोनों कट के 1, ये कट के √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब ये कैसे आएंगे? साइन का उल्टा कॉसेक, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, सेम कॉस का उल्टा, सेम tan का उल्टा। एक क्वेश्चन टेबल का आएगा, पक्का आएगा, श्योरिटी आएगा। और बच्चों का संताप, आइडेंटिटीज बहुत बहुत परेशान कर रही ना ये तुम्हें। सिंपल है यार, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 होता है, पता होनी चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। प्लस प्लस ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट वाली वियर्ड है, सेकंड और थर्ड सेम है, क्योंकि उन दोनों में 1 माइनस में बैठ जाता है जब हम टेन स्क्वायर को उधर भेजते हैं, पर यहाँ 1 प्लस में बैठता है जब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। क्वेश्चंस देखेगा जो लास्ट ईयर आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन है देख। पहला क्वेश्चन ये बहुत फेमस है यार, ये हद फेमस क्वेश्चन है, tan a प्लस बी वाला। हद, इतना इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, सोच नहीं सकता। ये ले, 2026 में भी आ रहा है। बस खुश, इतने क्वेश्चन तो बता दिए मैंने तेको। ये देख, ये भी, ये अभी बोल रहा था मैं वैल्यू वाला क्वेश्चन, ये वैल्यू वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन मिलेगा तुमको, डिट्टो यही क्वेश्चन। अभी इसका कॉट वाला वर्जन भी आ रहा है ये सॉरी यार, हंस नहीं रहा हूँ, बस ये देख रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन तो सदाबहार है। सदाबहार, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सदाबहार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये एलसीएम वाला आया था, रैशनलाइज और एलसीएम दोनों को, ये भी बहुत फेमस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये आएगा, ये आएगा गारंटी, पक्का आएगा, लिख के दे, आएगा आएगा 100%। अब आ जाओ इसी का भाई चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। ये तो छोटा सा है, इसमें तो डायग्राम का खेल है। दो एंगल होते हैं, पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब इंसान ऊपर देखता है, जब इंसान ऊपर देखता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन, जब इंसान नीचे देखता है, ये देखो, ये अपनी बंदी को देख रहा है, ये अपनी किसको देख रहा है? बंदी को, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, केस स्टडी आती है ज्यादातर एप्लीकेशन में, इस साल भी केस स्टडी आनी है। अगर देखेगा, ये फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 में एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी। अगेन बहुत सिंपल सिंपल केस स्टडी, एक दो अच्छे अच्छे करके जाओगे तो काम हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वाला भी काफी है, ये भी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा है, काफी परेशान कर रहा है, मैंने बहुत सुना है इस चैप्टर के बारे में। बट क्यों टेंशन लेते हो यार तुम, पता नहीं किस बात का टेंशन है, क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ना डरना, ना डरना, इतना डर जीवन में अच्छा ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट ईयर जब हम कैट दे रहे थे ना, कैट का पेपर होता है एम्स के लिए, तो उसके अंदर मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की थी। 40 मिनट में हमको LRDI करना होता है, एक स्लॉट होता है। 32 मिनट हो गए थे, 32 मिनट हो गए थे, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं हिला था। बस टेंशन टेंशन टेंशन। हमारे सर थे, उन सर ने हमको बोला था यार ऐसे अपने आप को लैप पे पुश करना। मैंने किया, डीप ब्रीथ करा 30-40 सेकेंड्स के लिए, और सॉल्व किया। वो जो सेट नहीं बन रहा था ना, वो 32 मिनट के अंदर अगले 8 मिनट में वो भी बना, उसके साथ साथ एक और बना। और कैट में भैया 95% लेके आते हम। तो यार एक चीज है कि अगर डर लगेगा ना तो हार जाओगे यार। अपने आप को बैक करना सीखो, अपने आप को प्रोत्साहन करना सीखो कि यार मैं अगर यहाँ तक आया हूँ, मैं आगे भी चले जाऊंगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। मैं हूँ, हमेशा अच्छा था, आज भी अच्छा हूँ, अगले साल और बेहतर करूंगा, सबके लिए मैं हूँ बेस्ट, बस बेस्ट हूँ मैं, आई एम दी बेस्ट। याद रखना यार। सर्कल्स में कॉन्सेप्ट आता है पहला टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सिंगल पॉइंट पे टच करती है। किस पे टच करती है? सिंगल पॉइंट पे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस, और ये टेंजेंट, क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। दो थ्योरम, पहली थ्योरम होती है कि टेंजेंट रेडियस दोनों 90 डिग्री बनाती है। ये तेरी टेंजेंट है, लेट्स से ये ए, ये बी, ये सी। तो रेडियस टेंजेंट पे कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री बनाती है।
ये थ्योरम का प्रूफ भी दिया हुआ है। ये थ्योरम का प्रूफ कम आता है, नहीं आता है, इतना बोलूं तो नहीं आता, आज तक तो नहीं देखा गया हमने। ये थ्योरम का प्रूफ जरूर आता है, ये बहुत बार आया है, अभी भी आएगा। वीआईएमपी प्रूफ है, वीआईएमपी प्रूफ है। क्या कहता है बेटा, दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती है, कॉन्ग्रुएंसी से करते हैं, आरएचएस से कर देते हैं, ये देखो आरएचएस सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्वेश्चन देखो, बहुत क्वेश्चन है, सर्कल्स के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये हेरॉन्स वाला किया है सर, एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। आय हाय, ले, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का ये, मोस्ट फेवरेट बोल रहा हूं, बहुत आया है, हद बार आया है, इस साल भी आएगा। ये भी काफी, एक रोम्बस वाला है तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में, है कि नहीं है? हाँ सर है, वैसे ही रेक्टेंगल वाला, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन। ये केस स्टडी आ गई थी, जनरली नहीं आती है, सर्कल्स की केस स्टडी आ गई थी, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत है भाई साहब, मोस्ट फेवरेट है ये भी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो और भी लाया हूं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देख लेना, आई गेस लास्ट एग्जाम्पल है, सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में इसका प्रूफ दिया हुआ, करके जाना, प्लीज बोल रहा हूँ करके जाना, मत छोड़ के जाना, दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये 40 डिग्री वाला क्वेश्चन, पीओ क्यों निकालना है, ओरली निकाल सकते हो इसको तो। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, काफी आए हुए हैं। सर्कल्स के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये तो मोर ऑफ अ फॉर्मूला ओरिएंटेड है, ये इजी है, इसमें तुमको फॉर्मूलाज की पकड़ हो ना, तो तुमसे ये चैप्टर हंसते खेलते बनेगा। सिर्फ फॉर्मूलाज की पकड़, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। पहला सेक्टर, रेडियस से कटता है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको हम थीटा बोलते हैं। सर्कल टोटल 360 का होता है, फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्या बनता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला तेरा बनता है। फिर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, दो फॉर्मूला है, मत भूलना। पहला तो बेसिक वाला थीटा बाय 360 2 पाई आर, कभी कभार बेटा ये भी बोलता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, बहुत बच्चा ये फॉर्मूला लगा के आता है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या करेगा तू, ये तो लगाएगा ही, बट डबल आर प्लस भी करना, दो बार रेडियस क्या भी करना, ऐड भी करना, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तेरा बन के आ जाएगा। फिर आता है बहुत फेमस, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस, क्वाड्रेंट का एरिया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट की जगह मान लो एक सर्कल के 8 हिस्से किए तो फॉर्मूला बदल के 1/8 हो जाएगा, 16 हिस्सा किए तो 1/16 हो जाएगा, 32 हिस्से किए तो 1/32, सिंपल फॉर्मूला। फिर उससे भी ज्यादा वीआईएमपी और आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता हुआ सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो सेक्टर है, माइनस ट्राइंगल, माइनस ट्राइंगल, ट्राइंगल में तेरा फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तीन क्वेश्चन है इसमें, या तो 60 डिग्री, या तो 90 डिग्री, या तो 120 डिग्री। तो जब तू साइन 60 √3/2 होता है तो वो डाल देगा, साइन 90 1 होता है, और साइन 120 आ गया तो √3/2, याद रखेगा, यस सर, साइन 120 याद रखना, वो तो दोनों फिर भी याद है, साइन 120 याद रखना। लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस हमने देखे, सिंपल क्वेश्चन थे, एक एक क्वाड्रेंट का, ये पूरा क्वाड्रेंट था, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो, आर एंड, ये बताना भूल गया, देख एक आर एंड में कितनी स्पीड, 30 डिग्री, एक आर एंड में कितनी, 30 डिग्री, मिनट एंड में 6 डिग्री, मिनट एंड में 6 डिग्री, याद रखना। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये वापस आया था, ये टू वाइपर्स ओवरलैप, ये सेगमेंट 60 डिग्री वाला क्वेश्चन 2025, सिंपल क्वेश्चन था बट आया था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर, पहले फॉर्मूलास, क्यूब का टीएसए सीएसए वॉल्यूम, डायगोनल छोड़ दो तुम्हारे काम का नहीं है बट लिख दिया मैंने ऐसे ही, क्यूबॉइड का टीएसए बहुत आया है, सीएसए उतनी बार नहीं आया, वॉल्यूम आया है, डायगोनल छोड़ दो। ओए होए, सिलेंडर तो सबसे फेमस है, हद बार आ चुका है। टीएसए होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, जनरल केसेस में हम ज्यादातर तो सीएसए यूज करते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि अलग से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, अलग से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। सीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएसए 2 पाई आर एच मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इन चार फिगर को, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इनको आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। कोन पाई आर एल, एल मतलब स्लैंटेड, स्लैंटेड निकालते कैसे बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट निकाल देना, तेरा काम हो जाएगा।
TA से पाई आर एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर स्पीयर का TA से 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर में 2 पाई आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, TA से छोड़ दे, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये 2 है, ये 2/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन कैसे आए थे बेटा, क्वेश्चन कैसे आए थे, एक क्यूबिकल ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, रूम का आ गया, ये क्वेश्चन आ गया 2024 में। ये तो बहुत बच्चे पिछले साल छोड़ के चले गए थे, 100 आंसर है इसका, लेट शॉट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 13.2 का आई गेस फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे कोई फिफ्थ या सिक्स्थ क्वेश्चन है। गुलाब जामुन के 2 बाद आता है, गुलाब जामुन के बाद वो आता है पेन वाला, और पेन के नीचे ये आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। फिर आता है इजीएस्ट में से इजीएस्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप मार्क्स नहीं कटवा सकते, अगर आपने कटवाए तो आप इंसान गलत हो। मीन 3 मेथड्स हैं, मेन मेथड तो डायरेक्ट आप सबको पता है, एक्स मीन को एक्स बार बोलते हैं, कभी कभार क्वेश्चन एवरेज वर्ड यूज करता है, कभी कभार या क्या भी यूज करता है बेटा, एवरेज। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन का मतलब होता है सम टोटल। अज्यूम मीन मेथड में a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, जैसे डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, आप कुछ भी अज्यूम कर लो एक्स आई वाले कॉलम में से और वो आपका अज्यूम मीन हो जाएगा। स्टेप डिविएशन बहुत कम चांस है, बहुत ही वीक चांस है, बट स्टिल फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच, और ये आपका स्टेप डिविएशन। यू आई कैसे निकलता है, डी आई एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस ए अपॉन गैप, एच इज गैप। फिर आता है मीडियन, जिसको m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, m से। मीडियन का फॉर्मूला l प्लस h इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये तेरा फॉर्मूला। सी एफ याद रखना ऊपर वाला लेते हैं, जो मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाला लेते हैं, ध्यान रखना। फिर मोड में हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास कहलाती है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, सिंपल है मोड तो। क्वेश्चंस अगर देखोगे, अच्छा उससे पहले सॉरी ये बताना भूल गया, एम्पिरिकल रिलेशन बहुत बच्चे छोड़कर देते हैं, दो चीजें दी हो, तीसरी चीज कैसे निकाल, एम्पिरिकल रिलेशन। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, याद रखना बेटा। फिर क्वेश्चंस देखोगे, ये फेमस क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये अगेन एक फेमस क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी मोस्ट आस मीन एंड मीडियम मोस्ट आस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है स्टैट्स में। लास्ट और सबसे आसान प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 0 से 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी। और याद रखना अगर नॉट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट इवेंट यानी नहीं हो रहा है, तो 1 में से उसको माइनस कर देते हैं होने वाले को। फिर डबल डाइस पता होने चाहिए, 36 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 1 2 2 6 6 तक। कार्ड्स पता होने चाहिए, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें स्पेड क्लब डायमंड रेड 13 13 13, डायमंड और हार्ट आपके ब्लैक रेड कलर के होते हैं 26, ये भी 26। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 एस होते हैं, 4 जैक, किंग क्वीन जैक, इन तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि चेहरा बना रहता है, तो 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 लाल 6 काले। कॉइन में पहले कॉइन में एच और टी सिंगल टन, 2 में होते हैं 4 हेडेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल, 3 में 8, 3 में 8। क्वेश्चन देखोगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 2 डाइस का क्वेश्चन आया है। फिर ये आया है 5 6 के ऊपर, टेल्स ये एटलीस्ट एटमोस्ट वाले तो बहुत आते हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी 90 डिस्क एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 2024 में आया था। कार्ड्स सेम क्वेश्चन, ये सारे आपके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, सारे फॉर्मूलाज हमने किए, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। तो और सीरीज आने वाली है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला है अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, और मैं चाहूंगा कि राधा रानी का जो कृपा है वो आप पर सदा बरसाए रखे। राधे राधे।